नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कार्तिक मास चल रहा है और हम रोज़ कार्तिक मास के महात्म्य का एक अध्याय सुनते हैं। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। जिसके सुनने से सब पाप हो जाए नाश, कार्तिक महात्म्य का सुनूं मैं 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका वस्त्र कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के स्नान में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है और उससे भी 100 गुना पुण्य तब मिलता है जब बाहरी कुएं के जल से स्नान करना पड़े, और उससे भी ज़्यादा पुण्य तो बावड़ी में स्नान करने से मिलता है, और बावड़ी से ज़्यादा पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना झरनों में तथा उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है, और उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम मिल जाए तो फिर क्या कहना, वहाँ पर तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर स्नानार्थ का संकल्प करना चाहिए। तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रम से अर्घ्य व आचमनीय आदि देना चाहिए। वह अर्घ्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। हे कमलनाथ, मैं आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिकेश, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरे दिए गए अर्घ्य आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आपकी राधिका सहित आप ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा स्त्री व विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, त्रयोदशी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 रूप का धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनुष्य से भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजू, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धू, श्रफ व समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात चंदन, फूल व तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उसकी परिक्रमा कर उसको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने ही तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।